वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, बहन विजया राहतकर जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी, और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। किसान को खेत में रहने का समय है, मेघराज का आगमन हो गया है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलियान में, छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले भगवान एकलिंग जी को प्रणाम करना चाहता हूं। नाथद्वारा में विराजमान ठाकुर जी को भी प्रणाम कर मेरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं। जगदीश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, करणी माता मंदिर और मां अंबा के मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले हिंदुओं के सूर्य और जिन्होंने स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के लिए रान रान पान पान जंगलों में घूमना पसंद किया मगर मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इसी के साथ मुझे बड़ा आनंद आया कि मंच पर मुझे राणा पुंजा भील की भी मूर्ति, जाजलमान मूर्ति दी गई, उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि त्याग, बलिदान और भक्ति की भूमि है। ये भूमि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये भूमि से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका यहां से ही निकलती है। और इस बार भी आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोलकर जाता हूं। गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। भाइयों और बहनों, मेरे युवा साथियों, मैं मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में
जो धन्यवाद यात्राएं चालू की है, इसके तहत आज मैं मेवाड़ की वीर भूमि पर आया हूं। ये मेरा 15वां राज्य है। मैं देश भर में घूमकर आया और देश भर में मोदी जी के लिए जो समर्थन देखा है, ये निश्चित है कि 2024 में फिर से 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के शासन के 9 साल कई मायनों में भारत के अंदर परिवर्तनकारी रहे हैं। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था 2014 में जब संसद में पहली बार पहुंचे, उन्होंने संसद की भूमि को माथे पर लगाकर कहा था, ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। और 9 साल में इन्होंने इसके लिए ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है। और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जल जीवन मिशन की तरह हमारे गजेंद्र सिंह जी देखते हैं यहां बैठे, जल जीवन मिशन के तहत हर गरीब के घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने चालू किया है। और राजस्थान में 43 लाख परिवारों को अपने घर में शुद्ध पानी पीने का पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, राजस्थान में 86 लाख शौचालय बनाए, 1 करोड़ कार्ड को 4.2 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 5.75 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, 84,000 कनेक्शन मेरे ट्राइबल भाइयों को, आदिवासी भाइयों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 18 लाख लोगों को खुद का घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पास के गुजरात से ही आता हूं। यहां बहुत बड़ा जनजाति समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। मेवाड़ के राणाओं ने जो लड़ाई लड़ी, इसके साथ मेरे आदिवासी भील भाई कंधे से कंधा लड़ाकर मुगलों के सामने लड़ने का काम आदिवासियों ने किया है। और स्वतंत्रता संग्राम में ढेर सारे गौरवमय प्रकरण मेरे आदिवासी भाइयों के नाम पर लिखे हैं। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा को, उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिन के रूप में स्थापित कर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। इसके साथ पहली बार आजादी के 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला को, गरीब घर की महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम नरेंद्र भाई ने कर समग्र देश के आदिवासियों को गौरव दिलाया है। पहले गहलोत जी सुन लीजिएगा, 10 साल आपकी सरकार चली सोनिया मनमोहन की, सिर्फ 90 एकलव्य विद्यालय थे। ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 से 24-22 में
500 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। 40,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए, 30 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी और जनजातीय मंत्रालय का बजट जो पहले 1,000-1,500 करोड़ था, मोदी जी ने बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का काम किया है। सबसे पहले अटल जी ने ही जनजाति आयोग की गठन किया था और हमारे भैरव सिंह जी ने जनजातियों के आरक्षण में वृद्धि करने का काम किया है और मोदी जी ने 10 आदिवासी जननायकों के संग्रहालय बनाने का काम किया है। मित्रों, इन मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। ये मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल रहे हैं। ये 9 साल के अंदर समग्र विश्व में भारत की विजय पताका फहराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी G7 में गए थे, अभी अमेरिका गए, ढेर सारे राष्ट्राध्यक्ष ने G7 में कोई अपॉइंटमेंट मांगता था, कोई हस्ताक्षर मांगता था। अफ्रीका में किसी ने मोदी जी के पैर छू लिए और जहां पर गए वहां मोदी 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 के नारे लगे। मित्रों, मोदी जी को ये जो सम्मान समग्र विश्व में मिल रहा है, ये मोदी जी का सम्मान नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये मेरे मेवाड़ के भाइयों बहनों को, राजस्थान के भाइयों बहनों का और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। मित्रों, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने भारत के गौरव को आसमान तक ऊंचा उठाया है। मोदी जी ने भारत उत्कर्ष से 9 साल विकास के हर पैरामीटर में, चाहे शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, दलित कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो या विदेश से इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने नए आयाम गढ़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भी ढेर सारा विकास हुआ है। मैं बाद में आपको उसकी बात करूंगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे यहां बम धमाके करते थे। 2014 में आपने 25 में से 25 सीट दी, 19 में भी 25 में से 25 सीट दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उरी और पुलवामा में गलती कर दी, पाकिस्तान ने गलती कर दी। परंतु इस बार मौनी बाबा मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मेवाड़ वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर अपना है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, कश्मीर अपना है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस, सपा, ममता, स्टालिन जी, जदयू सारे इकट्ठा होकर काऊ 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 करते। 19 में फिर से आपने 25 में से 25 सीटें दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने एक ही झटके में धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर।
और ये राहुल बाबा कहते थे कि धारा 370 मत हटाओ वरना खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, किस जमाने की बात करते हो? खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। ये 9 साल में मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 9 साल में मोदी जी ने देश को विकसित करने का काम किया है। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, अभी अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए? 21 पार्टी के लोग थे। कितनी पार्टी के? जोर से बोलो, कितनी पार्टी के? ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले, घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप नहीं। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में, मेवाड़ वालों, आपका भला नहीं है। इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, ये आपका भला कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो भाई, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं, इसको वोट देना है, या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है? ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। मित्रों, अब घर जैसा होगा ऐसा संस्कार घर के हर लोगों में हो। ये राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। उदय सागर झील के नाम से 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार, प्रतापगढ़ में 1000 करोड़ रुपए के लाइमस्टोन खान का भ्रष्टाचार, सचिवालय में अफसरों की अलमारी से 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना निकलता है। गहलोत जी, जरा बताइए सोना किसका है भाई? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? पीछे वाले बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? आपके पास मौका है अब हिसाब मांगने का कि सचिवालय के अंदर ये 2 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना किसका है?
उसका हिसाब दीजिए। काली सिंह बांध के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाऊ कर गए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाऊ कर गए। शर्म करो, शर्म करो। गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है गहलोत जी। ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार ने तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और अशोक गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए हैं मित्रों। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था। मुझे बताओ हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है? युवाओं को बेकारी भत्ता मिला है? उल्टा 19,000 किसानों की भूमि कुर्क करने का काम ये सरकार ने किया है। मित्रों, 19 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है और उनके ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे टॉपर कर जाते हैं, जनता बिचारी रह जाती है। मित्रों, एक दूसरी बात है, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी। सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने। अरे तुम्हें, आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, बताओ कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों, लटका चुके। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ने PI5 पर बैन लगाया। गहलोत जी के राज में कोटा में PFI की रैली निकलती, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, करौली में हिंदू त्योहार बंद कर दिए जाते हैं, संघ का पथ संचलन बंद कर दिया गया है और 300 साल पुराना शिव मंदिर अलवर में ढहा दिया गया। भगवा ध्वज उतारने की हिमाकत ये गहलोत सरकार करती है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने सालों के बाद भी वोट बैंक की लालच में संविधान को साइड पर रखकर जिस प्रकार से बहुमत समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी के शासन में जब वसुंधरा जी थी तब भी यहां आतंकवाद पर लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 3D से घिरी हुई सरकार है। 3D का मतलब है दंगा, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। ये 3D से घिरी हुई अशोक
गहलोत सरकार को हमने उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, ये दंगा राज यहां पर हो चुका है। मैं आज आपको इतना ही कहना आया हूं मित्रों, आपके पास दो मौके, एक आपको केंद्र सरकार भी चुननी है 24 में, एक राज्य सरकार भी चुननी, मगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं। तो राजस्थान वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से दो काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है, 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो? फिर से 25 सीट तीसरी बार राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालेंगे? ये भ्रष्ट नकारा अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यहां पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कमल के निशान पर वोट देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।